हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है शाम के 4:15 के आसपास हो रहा है और मौसम आप देख सकते हैं। वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं, जो है कितने ही दिन हो गए हैं तब से धूप का तो जो है नामो निशान ही नहीं है। ऐसा ही जो है सारा दिन मौसम रहता है और कपड़ों की तो पूछे ही मत। एक बार के धुले हुए कपड़े जो है पता नहीं कितनी बार उनकी जगह बदलनी पड़ती हैं, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी कहीं। बट कपड़े हैं कि 2-4 दिन से पहले जो है सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुबह हो जाती है, हल्का-फुल्का खुलता है तो मैं बाहर डाल देती हूँ, बट सारा दिन बाहर भी नहीं सूख पाते हैं, फिर मुझे अंदर ले जाकर आँगन में डालने पड़ते हैं। ऐसा ही जो है चल रहा है, 2-3 दिन में जो है कपड़े कहीं जाकर सूख रहे हैं, इस तरह का जो है मौसम हो रहा है इस टाइम। काफ़ी सर्दी हो रही है और यहाँ पर जो है कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने डाल दिए फ़ोल्ड होने के लिए और जो गीले थे वो मैंने आँगन में डाल दिए। इतने में ही जो है हस्बैंड आ गए थे। यहाँ पर हस्बैंड का जो डिपार्टमेंट है उसी में एक डिपार्टमेंट और होता है खाद्य प्रशिक्षण करके, तो उसमें जो है ये अचार वगैरह, मुरब्बे वगैरह बनाए जाते हैं। तो वहीं जो है आंवले का अचार और मुरब्बा बना था। तो उन्होंने जो है कॉल किया था हस्बैंड को कि आपको चाहिए तो ले जाओ, तो हस्बैंड जो है ले आए थे। तो वही था, आंवले का अचार था और मुरब्बा था। तो वो मैंने रख दिया है। अब हस्बैंड आ गए थे तो बोले अब आ गया हूँ तो चाय भी पिला दो। मैंने बोला क्यों आज ऑफ़िस में जो है नहीं मिली? वो बोले नहीं मिली। मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। जबकि ऑफ़िस खुला हुआ था तो बस यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ चाय। और हमारा ना ये होता है बातों-बातों में कब हम लोगों की बहस हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसा किस-किस के साथ होता है बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर बस हम लोग ऐसे ही अपना नॉर्मली बातें कर रहे थे, हँसी-मज़ाक हो रही थी और बस बातों-बातों में ही जो है बहस भी हो जाती है, बट वो ऐसी ही होती है नॉर्मली, कोई जो है लड़ाई-झगड़ा नहीं होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा मुँह कैसे-कैसे जो है एक्सप्रेशन आ रहे हैं चेहरे पर, वही है ना, वो बहस हो रही थी थोड़ी-सी। तो बस यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और बहसबाजी में जो है ये भी ध्यान नहीं रहा, सारी जो है मैंने चाय में चीज़ें डाल दी और देखिए गैस मैंने जो है ऑन नहीं की थी। तो वही मैं बोल रही थी कि देखो बातों-बातों में जो है गैस भी ऑन नहीं की है और चाय बनने के लिए रख दी, सारी चीज़ें उसमें डाल दी। तो पहले मैं अलग पैन में बना रही थी, फिर जो है सोचा ये दूध का भगोना है, इसी को खाली कर कर इसी में ही बना लेती हूँ। दूध था कल का तो वो मैंने दूसरे जो बर्तन था उसमें ट्रांसफ़र कर दिया और उसी भगोने में ही मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इलायची, लौंग सब मैंने डाल दी है। और बस जो दूध है वो भी अब मैं डाल दूँगी। यहाँ पे पानी में अच्छे से उबाल आ गया था तो दूध भी मैंने डाल दिया है। और बस यहाँ पर अब जब चाय बन जाएगी तो मैं दे दूँगी हस्बैंड को। अपने लिए भी फिर मैंने बना ही ली थी, तो बस यहाँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए 2 कप मैंने जो चाय है वो बना ली है। अभी सो रहा है, आज जो है वो दिन में नहीं सोया तो काफ़ी लेट सोया है, अब रात में परेशान करने वाला है। और बाबू जो है अपना खेल रही थी, तो फिर उसको भी जो है शाम की भूख लग गई, तो चाय मैंने उसको नहीं दी आज, मैंने दूध के लिए बोला तो फिर उसने बोला कि मम्मा दूध में जो है कॉर्नफ्लेक्स डाल दो। तो दूध मैंने हल्का गुनगुना कर लिया है उसके लिए और साथ में चीनी डाल दूँगी और बस उसको कॉर्नफ्लेक्स डालकर दे दूँगी। होता है ना इस टाइम थोड़ा-सा हल्की-फुल्की जो है भूख लग जाती है, तो मैंने सोचा यही दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर हस्बैंड को चाय दे आई थी, अपनी चाय भी रखाई थी और बाबू को यहाँ दूध कॉर्नफ्लेक्स दे रही हूँ। और बाबू की अभी जो है 1 महीने की मैंने जो है ट्यूशन की छुट्टी कर दी है, विंटर वैकेशन तो चल ही रही थी। मैंने सोचा ट्यूशन की भी छुट्टी कर देती हूँ तो 1 महीना जो है वो भी अपना क्योंकि ठंड काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कभी-कभी जब हम बड़े हैं हम लोगों का मन नहीं होता है बिल्कुल भी बाहर निकलने का। काम का तो ये है कि मजबूरी में हम लोगों को करने ही होते हैं, तो फिर मैंने उसको भी थोड़ा रेस्ट दे दिया। मैंने कहा चलो ये जनवरी की ठंड है तो जनवरी तुम भी जो है ट्यूशन से रेस्ट ले लो। तो अभी जो है वो घर पर ही रहती है। और यहाँ पर चाय के साथ मैं एक रस्क ले आई थी और पीछे देखिए अभी जो है सो रहा है। दिन में आज खेलता रहा बच्चों के साथ, बगल वाले बच्चे हैं उनकी भी छुट्टियाँ हैं, बाबू की भी हैं, तो सब लोग उसको मिल जाते हैं तो दिन भर खेलता रहता है। और फिर जो है इस टाइम सो गया। और यहाँ पर देखिए बगल वाली दीदी हैं, उन्होंने चने का साग और बाजरे की रोटी बनाई थी, तो वो जब भी बनाती हैं ना सच में भिजवा देती हैं। और यहाँ देखिए 4 बाजरे की रोटी और इतना सारा साग भिजवा दिया था और यहाँ मेरी भी सुबह की सब्जी रखी हुई थी, तो बस आज मेरा इसी से काम होने वाला है।
आज फिर मैं जो है कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, ना सब्जी ना रोटी। वैसे थोड़ी बहुत दाल वगैरह बनाती, रोटी बनाती, बट अब इतना सब हो गया है तो बस सिर्फ चावल बना लूँगी, उसी से जो है मेरा डिनर हो जाएगा। सच में वो जब भी बनाती हैं ना कुछ भी ऐसा स्पेशल तो ज़रूर भिजवाती हैं। यही होता है ना, आपस में मन प्रेम होता है तो सच में पराये भी जो है अपने से लगने लगते हैं, अपनापन एक हो जाता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। और वो कहाँ की हम कहाँ के, बट फिर भी जब से आई हैं ना तो वही है कि बस एक मिठास होती है बोली में, तो वही जो है सबको अपना बना लेती है। तो वही हिसाब है उनका भी और मेरा भी। तो जब भी कुछ ऐसा वो बनाती हैं ना तो ज़रूर भेजती हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलती हैं। तो बस वो सब मैंने रख दिया था और उसके बाद मैंने जो है थोड़ा सामान वगैरह चेक किया, क्योंकि मुझे ग्रोसरी मंगानी है। तो वही मैं लिख रही थी, तो यहाँ पर मैं लिखने बैठी तो थोड़ा चावल मैंने नहीं देखे थे हैं या नहीं, तो वो भी मैंने देख लिए। तो चावल थे तो फिर चावल मैंने नहीं लिखे। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो है इस बार मुझे नहीं मंगानी है। बहुत ही कम जो है इस बार मेरी जो ग्रोसरी है वो आने वाली है। तो सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली थी और जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे मंगानी थी वो सारी मैंने नोट करके रख दी हैं। हस्बैंड जैसे ही आ जाएंगे ऑफिस से तो उनको जो है मैं दे दूँगी तो वो ले आएंगे। तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, बस थोड़ा सा ही सामान था, वो मैंने लिख दिया है। और बस यहाँ पर फिर मैं लग गई थी अभी की दूध की बॉटल धुलने के लिए। तो उसकी जो बॉटल है वो मैंने यहाँ पर अच्छे से धुलकर रख दी हैं। और आपने देखा ही होगा बॉटल में इसी तरह से जो खौलता हुआ पानी होता है उसी में बस अच्छे से उबाल देती हूँ। साबुन जेल वगैरह, विम जेल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर अब जो है हस्बैंड आ गए थे और चाय नहीं बनी आज शाम की, क्योंकि उसी टाइम जो है हस्बैंड पी गए थे। तो बस यहाँ पर हस्बैंड को पर्ची मैंने दे दी है और थोड़े बहुत शाम के बर्तन थे वो भी मैंने धुलकर रख दिए। और अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ चावल बनने के लिए। हस्बैंड जा रहे हैं बच्चों को लेकर सामान लेने के लिए। तो ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा ही है और यहीं पास में ही है। तो फिर बच्चे भी ज़िद करने लगे तो कपड़े वगैरह मैंने उनको अच्छे से जो है पहना कर अभी को कर दिया है रेडी। और जो है हस्बैंड ले जाएंगे बच्चों को, तो थोड़ा उनका घूमना हो जाएगा। और बच्चों का यही होता है ना कि बस जाते हैं और कुछ ना कुछ अपने खाने के लिए ले आते हैं, तो इसी वजह से वो जो है लग जाते हैं अपने पापा के पीछे। तो वो भी जो है फिर मना नहीं करते हैं। अगर पास में ही कहीं जाना होता है तो ले जाते हैं, दूर जाते हैं तो कहीं नहीं ले जाते हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर मैंने एग मंगाए थे तो एग ले आए थे कच्चे और बॉयल। तो बॉयल जो एग हैं 2 मैं बच्चों को काट कर दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद वो चले जाएंगे अपना सामान लेने और तब तक आएंगे, तब तक यहाँ मेरे चावल हैं वो बन जाएंगे। और एग मैंने इसलिए मंगाए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत का, तो मेरे मुंह का ना टेस्ट इतना बेकार हो रहा है, सच में इतना बेकार हो रहा है कि मुझे किसी चीज़ में टेस्ट ही नहीं लग रहा है। बस ऐसा लगता है कि चटपटा सा खाते रहो, हर टाइम चटपटा खाते रहो। तो साग था, सुबह की सब्जी थी, तो मैंने सोचा एग मंगा लेती हूँ तो चटपटी सी जो है ऑमलेट बना लूँगी अपने लिए। तो इस वजह से मैंने एग मंगा लिए थे तो मेरे मुंह का जो टेस्ट है थोड़ा ठीक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड और बच्चे चले गए थे, उसके बाद फिर वो आ गए, तब तक मेरे चावल बन गए थे। सब्जी मैंने दोनों गरम कर ली थी इसी पैन में। और अब इसी पैन में मैं बना लेती हूँ ऑमलेट। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाई, उसमें खूब सारी जो है हरी मिर्च डाली और काफ़ी सारा जो है उसमें चाट मसाला वगैरह डालकर मैंने अपने लिए काफ़ी चटपटी सी जो है बना ली, क्योंकि मेरा मन कर रहा था ना कि बहुत एकदम चटपटा सा कुछ हो। तो अपनी बनाने के बाद फिर मैंने हस्बैंड और बच्चों के लिए बना दी। उनके में जो है हरी मिर्च मैंने नहीं डाली, हस्बैंड ने भी मना कर दी थी और बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। और बस अब मैं यहाँ लगा रही हूँ हस्बैंड की थाली। तो ये देखिए चावल हैं, साथ में ये साग मैंने कर दिया है, ये चने का साग है। साथ में सुबह की सब्जी मैंने गरम कर दी थी तो थोड़ी हस्बैंड के लिए रख दी और अपने बच्चों के लिए। और ये बाजरे की रोटी गरम कर कर मैंने इस पर घी लगा दिया है, साथ में मैंने रख दी है ऑमलेट। तो ये है डिनर की थाली जो कि बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही टेस्टी लगी, सच में बहुत ही जो है अच्छा था सब कुछ। साग भी काफ़ी अच्छा बना था और बाजरे की रोटी के साथ तो साग का कहना ही क्या। तो बस चलिए डिनर कर लेते हैं। और यहाँ पर डिनर वगैरह सब हो गया। उसके बाद मैंने जो किचन था पूरा वो क्लीन किया, सारे जो बर्तन थे वो सारे मैंने धुलकर रख दिए। और उसके बाद यहाँ पर जो ग्रोसरी की जो लिस्ट बनाई थी मैंने, वही जो है मैं लेकर बैठ गई हूँ चेक करने के लिए कि हस्बैंड जो है सारा सामान लेकर आए हैं या नहीं।
तो वही एक एक करके मैं चेक कर रही थी। ले तो पहले ही आए थे बट मैं खाना वगैरह में लगी थी, फिर काम किया तो मैंने तब जो है ये ऐसे ही छोड़ दिया था कि आराम से बैठकर करूँगी। बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है, वो आराम से दूध पी रहे हैं, हस्बैंड टीवी देख रहे हैं और मैं अपना ये काम जल्दी से कर लेती हूँ। तो सारा सामान जो था वो मैंने चेक कर लिया, सारी चीज़ें थी जो मैंने मंगाई थी और बस यहाँ पर जो चीज़ें थी वो मैंने जो बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह होती हैं इस तरह की चीज़ें वो वाली मैं इस डब्बे में रख देती हूँ और जो वैसा मसाले वगैरह होते हैं और जो एक्स्ट्रा जो दाल वगैरह मैंने मंगाई थी वो मैं दूसरी जो बास्केट होती है उसमें रख देती हूँ। और उधर अभी जो है दूध पीकर उतर गया था, वो नीचे खेल रहा था, उसको नींद तो आती नहीं है जैसे कि आपको बताया मैंने, शाम को सो लेता है फिर वो आधी रात तक मुझे परेशान करता है, तो वो खेल रहा है उधर रूम में, तो ये थोड़ा थोड़ा जो है दिखाई दे जाता है। और यहाँ पर हस्बैंड मूंगफली की जो चिक्की होती है गुड़ वाली वो लेकर आए थे, तो वो मैंने आधी निकाल ली थी क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और बाकी की मैंने डब्बे में रख दी थी क्योंकि फिर सील जाती है ना, बाहर रहती है तो अजीब सी हो जाती है। और ये दाल चाय पत्ती वगैरह थी, मसाले वगैरह एक्स्ट्रा के, वो मैंने सब इस बाल्टी में रख दिए। जैसे जैसे ख़त्म होते जाएंगे मैं डिब्बों में जो है भरती जाऊंगी। पहले पुराने यूज़ हो जाते हैं फिर नए डालो तो सही रहता है, उसी में डाल दो तो फिर जो है थोड़ा पुराने और ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो सारा सामान मैंने उठाकर रख दिया। ये चीनी थोड़ी सी थी पहले वाली, तो ये मैंने जो डिब्बा था चीनी का उसमें ट्रांसफ़र कर दी है और जो नई चीनी थी वो मैंने बड़े वाले डिब्बे में रख दी है। तो बस सारा सामान मैंने रख दिया है और सर्फ साबुन वगैरह थे वो मैं उधर बाहर आंगन में जो रैक है वहाँ रखाई हूँ, वहीं मेरा सारा सामान रहता है। सर्फ साबुन वगैरह जो भी होता है वो वहाँ रखाई हूँ। और बस यहाँ पर थोड़ा सा जो है चीनी वगैरह फैल गई थी तो बस झाड़ू लगा देती हूँ, बस तो सब हो गया था। इसी के साथ अपने इस छोटे से ब्लॉग का करती हूँ एंड। आशा करूँगी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।